दोस्तों, कैसे राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोका गया? आखिर ओम बिरला के पीछे क्या वाकई में यह सरकार छुप रही है? दोस्तों, विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि जब जब सरकार पर कोई गंभीर सवाल खड़े हों, ओम बिरला एक तरह से सरकार को बचा लेते हैं और विपक्ष के उन हमलों को होने से सरकार पर रोक देते हैं। लेकिन फिलहाल तो आज तो ऐसा लग रहा है कि ओम बिरला ना होते हुए भी सरकार को बचा रहे, या फिर ये कह ले कि ओम बिरला के पीछे कहीं ये सरकार छुप रही है। सब जानते हैं दोस्तों कि जिस तरह से इस महायुद्ध में पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा गया है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में न केवल तेल और गैस को लेकर तमाम तरह की खबरें उड़ रही हैं, तमाम तरह के दाम बढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ा संकट है। रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर है और शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है। दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया के पार्लियामेंट्स में, पूरी दुनिया की संसद में वहां के पीएम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे देश की संसद में पीएम आते तक नहीं है। आज विपक्ष ने जब इस पूरे मामले में सरकार से सवाल पूछे तो दोस्तों जगदम्बिका पाल ने सरकार को इस तरह से प्रोटेक्ट किया, ऐसे उनको बचा रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि ओम बिरला की कमी सरकार को महसूस नहीं हुई होगी। दोस्तों, हुआ ये कि विपक्ष जो भी कुछ हो रहा है इस महायुद्ध के दौरान, इसमें भारत पर गैस, तेल, तमाम तरह के संकट के बादल तो है ही, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद है। दूसरा, शेयर मार्केट गिर रहा है, रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिर रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, प्लस जो भारत की विदेश नीति है उस पर गंभीर संकट है। इसको लेकर विपक्ष चाहता था कि इस पूरे मामले में बहस हो। बहस तो नहीं हुई। जयशंकर आए, विदेश मंत्री राज्यसभा में बोलते हैं, लोकसभा में बोलते हैं, वही पढ़ा हुआ जो उनका लिखा हुआ भाषण है, एग्जैक्ट शब्द शब्द सेम टू सेम पढ़ते हैं और चले जाते हैं। बात वहीं खत्म हो गई। विपक्ष इसमें चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कहती है कि आप पिछले जो बजट सत्र का पहला हिस्सा था उसमें आप ओम बिरला के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, पहले से वही तय था, उसी पे बहस होगी। तो हालत ये हो गई कि पहले 12 बजे संसद चली, स्थगित हुई 3 बजे के लिए, फिर 3 बजे संसद चली तो सीधे अगले दिन के लिए स्थगित हो गई। लेकिन इस बीच जब 3 बजे संसद शुरू हुई तो चेयर पर बैठे थे जगदम्बिका पाल, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, जो कि पूर्व कांग्रेसी भी रह चुके हैं। लेकिन चेयर पर बैठकर जगदम्बिका पाल जिस तरह से सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जयशंकर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये अपने आप में सवाल था। ऐसा लग रहा था उनको सुनकर कि शायद राहुल गांधी बोलना चाह रहे हैं। वो राहुल गांधी को बोल रहे थे कि मैं राहुल गांधी को बोलने दूंगा। वो महुआ मोइत्रा का नाम बोल रहे थे, वो कुमारी शैलजा का नाम बोल रहे थे, वो केसी वेणुगोपाल का नाम बोल रहे थे। इसके अलावा दोस्तों वो सांसद मोहम्मद जावेद का नाम बोल रहे थे कि मैं आपको बोलने देना चाहता हूं। लेकिन जो कार्यसूची में है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, उस पर बहस कर लेते हैं, उस पर आप बहस क्यों नहीं करना चाहते? वही दोस्तों, विपक्ष का बहुत क्लियर स्टैंड है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तब अलग माहौल था, अब अलग माहौल है। ये बात सही है दोस्तों कि संसद नियमों कायदों पर चलता है, लेकिन संसद भी तो देश की तरह लोकतांत्रिक है ना। अगर दोस्तों दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी है उस समय हमारे देश में किस बात पर चर्चा होनी चाहिए? ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर कि देश के तेल संकट पर? आप खुद सोचिए, प्राथमिकताएं बदलती है ना, देश की, समाज की प्राथमिकताएं भी बदलती है ना। आज से 20 दिन पहले अलग प्राथमिकता थी, अभी अलग प्राथमिकता है। लेकिन दोस्तों सरकार ओम बिरला पर बहस कराने को तैयार है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ऐसा करके सरकार अपनी गलतियां छुपा रही है। क्यों? तो क्योंकि अगर इस बात पर भी बहस कर लें कि एस जयशंकर तो बयान दे चुके हैं तो सरकार बहस क्यों कराए, तो एस जयशंकर के बयान में दोस्तों बहुत सी चीजें मिसिंग थी। एस जयशंकर ने आज ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को जिस तरह से कत्ल किया गया, इस पर कुछ नहीं बोला। क्या भारत सरकार का इस पर कोई स्टैंड नहीं है? दूसरा, एस जयशंकर ने आज अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमले किए हैं, वहां के स्कूल तक को निशाना बनाया, 160 बच्चियों की वहां निर्मम मौत हो गई, उस पर कोई बयान नहीं दिया। इनफैक्ट दोस्तों ईरान ने जो अरब देशों को निशाना बनाया है, बहरीन, कतर, यूएई, उस पर भी कोई बयान नहीं दिया। और यही दोस्तों सरकार ने ये बोला कि सरकार डायलॉग और डिप्लोमेसी के तहत आगे बढ़ना चाहती है, इसके अलावा कोई बात नहीं करना चाहती। तो दोस्तों ये बात तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जा सकती थी। ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ने की क्या जरूरत थी? ये तो आप ट्विटर पे डाल देते, कोई भी पढ़ लेता। संसद किस चीज के लिए है? संसद बहस के लिए ना। जब इतने बड़े मुद्दे पर भी बहस नहीं हो सकती संसद में, तो फिर किस बात पर बहस होगी? पहली बात। दूसरा, बस ये कह देना कि संकट नहीं है, सूत्रों के हवाले से संकट नहीं है, इस सब चीजों से नहीं होता है दोस्तों। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इस संकट को खत्म नहीं किया गया तो कच्चे तेल के दाम $200 प्रति बैरल पहुंच जाएंगे। अगर कच्चा तेल $200 प्रति बैरल पहुंचा, आप कल्पना नहीं कर सकते दुनिया भर में किस लेवल की आर्थिक महामंदी आ जाएगी। अभी भी जो हालात है ना, $100 प्रति बैरल के पार जा चुका है, काफी 110 के भी आगे जा चुका है शायद कच्चा तेल।
आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों, अगर ऐसे ही ये सब चलता रहा तो दुनिया भर में, जैसे कोविड के दौरान आर्थिक महामंदी आई थी ना, पूरा सब ठप पड़ गया था, उस तरह का खतरा पैदा हो सकता है अगर ये जल्द खत्म नहीं हुआ तो। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? रॉयटर्स की एक खबर है दोस्तों, मैं चाहती हूँ आप देखें। रॉयटर्स की खबर बताती है कि भारत की जो रिफाइनरीज हैं उनमें ब्रेड स्पाइक्स ऑलमोस्ट 4 ईयर लो है। मतलब जो तेल वहां पहुंचता है रिफाइन होने के लिए 4 साल में पहली बार इतना कम पहुंचा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है। क्या इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है, उसके बाद भी रूस और चीन के शिप्स कैसे वहां से निकल रहे हैं, भारत के क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये बहस का विषय क्यों नहीं हो सकता जब दुनिया भर में इस पर बहस हो सकती है? स्पेन के प्रधानमंत्री दोस्तों अपने संसद में आकर अमेरिका और इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। यूके के प्रधानमंत्री अपनी संसद में आकर बता रहे हैं कि वो इस युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों संसद आए तक नहीं आज। इतना बड़ा संकट है पूरी दुनिया में, विश्व गुरु लेवल के नेता जो एक फोन पर वॉर रुकवा देते हैं वो दिखाई तक नहीं देते संसद में। तो सरकार से उम्मीद भी कैसे की जा सकती है कि वो बहस कराए? और दोस्तों इस पर बहाना क्या बनाया जा रहा है? बहाना ये बनाया जा रहा है कि पहले ही कार्यसूची में लिखा हुआ है कि ओम बिरला पर बहस होनी है। ठीक है, क्या ओम बिरला पे बहस कल नहीं हो सकती थी? कल हो जाती। एक शॉर्ट सी चर्चा तो हो सकती थी, छोटी सी चर्चा तो हो सकती थी। इसी को लेकर दोस्तों आज जो आरजेडी के सांसद है मनोज झा, क्योंकि जयशंकर ने सेम बयान राज्यसभा में पढ़ा, सेम लोकसभा में पढ़ा, तो जो आरजेडी के सांसद है मनोज झा, उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि अब तक की परंपरा रही है कि जब भी कोई मंत्री बयान देता है किसी भी मुद्दे पर, उस पर छोटी सी बहस हो जाती है, ज्यादा नहीं, वो छोटी सी बहस। आज ये भी नहीं हुई। क्यों? सरकार इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अगर संसद में बात नहीं करेगी तो दुनिया भर देख नहीं रही है, दुनिया में बात नहीं हो रही है। दुनिया भर में आर्टिकल्स छप रहे हैं कि मोदी का इजराइल का दौरा करना क्या ठीक था ऐसे वक्त में? ये अपने आप में सवाल होना चाहिए दोस्तों। आज जगदम्बिका पाल चेयर पर थे और वो बार बार कभी राहुल गांधी का नाम ले रहे थे, कभी वो कुमारी शैलजा का नाम ले रहे थे, और वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि संसद चले, लेकिन आप चाहते हैं कि संसद चले ना। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि अब तो विपक्ष को बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है विरोध का। अमूमन जब संसद स्थगित होती है तो एक लॉन्ग शॉट में विपक्ष दिखाया जाता है। आज विपक्ष दिखाया ही नहीं गया। आज जब संसद स्थगित हुई अगले दिन के लिए, मंगलवार सुबह के लिए, तो सीधा सत्ता पक्ष को दिखा दिया गया, बीजेपी सांसदों को दिखा दिया गया। देखिए कैसे जगदम्बिका पाल बार बार विपक्ष के सांसदों का नाम तो ले रहे थे, लेकिन बोलने का किसी को मौका नहीं मिला। बोलना तो छोड़िए दोस्तों, किसी की तस्वीर तक दिखाई नहीं दी। आपने ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया, वो नो कॉन्फिडेंस आज अप्रूव हुआ है, उसका जवाब आ चुका है। ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर है गिवन ए स्टेटमेंट। नहीं, और मैं ओनली आई विल अलाउ टू मिस्टर जावेद। हाँ डॉक्टर जावेद, मैं आपको अलाउ करूंगा। क्या आप मूव कर रहे हैं? आप बताइए, क्या आप मूव कर रहे हैं? तो आप सदन शैलजा मैम, मैं जावेद को अलाउ कर रहा हूँ, इनको आप करिए। मैं आपकी पार्टी के मूवर को अलाउ कर रहा हूँ कि वो इसको करें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, मैं सदन को चलाना चाहता हूँ, मैं सदन को चलाना चाहता हूँ। और आप सदन नहीं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा कि आप सदन को नहीं चलाना चाहते। ये सदन सरकार चलाना चाहती है, चेयर चलाना चाहती है, लेकिन आप जो आचरण कर रहे हैं, जो इस बिल में आकर के जिस तरह से इस सदन को आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख प्रति मिनट खर्च हो रहा है, 1.5 करोड़ पर घंटे खर्च होता है, 9 करोड़ एक दिन में पैसा खर्च हो रहा है। ये जनता के एक्सचेकर का पैसा है। 9 करोड़ आप जनता के एक्सचेकर का अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से आप वेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि एक मिनट का 2.5 लाख रुपया आप किस तरह से जनता के पैसे का नुकसान कर रहे हैं। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। धर्मेंद्र जी आप कहिए, आप लोग समझाइए, कैसी वेणुगोपाल जी आप समझाइए, राहुल आप सबको कहिए। मैं चाहता हूँ, नहीं मैं जावेद को अलाउ भी करूँ। तो मैं सभा की कार्रवाई मंगलवार 10 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।